नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमेशन पर। दोस्तों, आज की इस दुनिया में चाहे हमें पेमेंट्स करनी हो या हमें अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करना हो, अपनी वाईफाई का लिंक शेयर करना हो, या होटल और रेस्टोरेंट्स में हमें मेन्यू कार्ड पढ़ने हो, या हमें अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को शेयर करना हो, आजकल ये घंटों का काम जो है मिनटों में बदल चुका है। मिनटों में भी छोड़िए, सेकंड्स में ये काम हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप पेमेंट करते हैं तो एक ब्लैक और व्हाइट डॉट से बने एक बॉक्स को आप स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट जो है वो सेकंड्स में हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है और किस तरह ये हमारी पेमेंट्स को, हमारे लिंक्स को सही जगह पर पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज हम जिस ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे हम QR कोड कहते हैं। जी हाँ, वही QR कोड जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दिन में एक बार इस QR कोड को स्कैन ना करता हो, चाहे पेमेंट करनी हो, या आपने अपने वाईफाई का पासवर्ड शेयर करना हो, या आपने अपनी कोई रिपोर्ट शेयर करनी है, वेबसाइट का लिंक शेयर करना है, या होटल और रेस्टोरेंट में आपने मेन्यू कार्ड स्कैन करना है। आपको हर जगह ये QR कोड दिखाई देता है। और इस QR कोड को स्कैन करते टाइम आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये ब्लैक सा बॉक्स काम किस तरह से करता है। आपके एक बार स्कैन करने पे किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन जो है एक सही जगह पे पहुंच जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि QR कोड की जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो इस QR कोड को सबसे पहले जापान की एक कंपनी डेंसो वेब ने बनाया था 1994 में, और इसे बनाने का श्रेय जो है मासाहिरो हारा और उनकी टीम को जाता है। इन QR कोड का इस्तेमाल सबसे पहले उसी कंपनी में जो ऑटोमोटिव पार्ट होते थे उनकी जानकारी रखने के लिए यूज किया जाता था। और किसे पता था कि ये QR कोड इतने रेवोल्यूशनरी होंगे कि आज ऐसी ही कोई इंडस्ट्री होगी जहां पर QR कोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो जहां पे आपकी रिपोर्ट स्कैन की जाती हैं, चाहे आपकी पेमेंट इंडस्ट्री हो जहां पे आप पेमेंट्स का लेन देन करते हैं, चाहे ये कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, हर जगह आज की डेट में QR कोड का यूज होता है। और QR कोड को यूज करने का सबसे मेन रीजन ये है कि एक तो बहुत क्विक काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं, आपकी किसी भी इंफॉर्मेशन को सेकंड्स में स्कैन करके उसकी आउटपुट देते हैं, और साथ ही साथ इन QR कोड्स में बहुत अधिक डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है। QR कोड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं आपके फाइंडर पैटर्न्स, उसके बाद आते हैं आपके अलाइनमेंट पैटर्न्स, उसके बाद आते हैं आपके टाइमिंग पैटर्न्स, और उसके बाद आता है आपका डेटा एरिया। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इन पैटर्न्स का क्या मतलब है और ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे फाइंडर पैटर्न्स। जो हमारे फाइंडर पैटर्न्स हैं इन्हें हम डिटेक्शन मार्कर भी कहते हैं। QR कोड जो है वो ब्लैक और व्हाइट छोटे और बड़े ब्लैक बॉक्सेस से मिलकर बनता है। उन बॉक्सेस को हम मॉड्यूल कहते हैं। QR कोड के तीनों कोनों में जो हमें बड़े ब्लैक बॉक्सेस दिखते हैं, जिन्हें व्हाइट बॉर्डर के साथ दूसरे डॉट से अलग किया जाता है, उन्हें हम फाइंडर पैटर्न्स कहते हैं। फाइंडर पैटर्न्स का जो काम है वो जब भी हम अपने फोन से या किसी डिवाइस से QR कोड को स्कैन करते हैं तो फाइंडर पैटर्न्स का काम होता है उस QR कोड की सही पोजीशन को बताना कि आपका QR कोड कहाँ से शुरू हो रहा है और QR कोड जो आपका कहाँ खत्म हो रहा है। ये स्कैनर को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड। दोस्तों, जिस तरह से कंपास जो है एक सही दिशा आपको बताती है, उसी तरह से ये जो फाइंडर पैटर्न्स होते हैं ये स्कैनर को QR कोड की सही दिशा बताते हैं। तो दूसरा है हमारा अलाइनमेंट पैटर्न। अलाइनमेंट पैटर्न्स ये छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो QR कोड के सेंटर में या कॉर्नर में होता है। जब भी कोई QR कोड किसी कर्व सरफेस पर होता है, माने कोई मुड़ी हुई सरफेस है, उस पर QR कोड आपका लगा हुआ है, जैसे कि आपकी बोतल या किसी पैकेजिंग पर, या अगर QR कोड कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है, माने टेढ़ा मेढ़ा हो गया, फट गया, तो अलाइनमेंट पैटर्न स्कैनर को कोड को सही से रीड करने में मदद करते हैं। तो अलाइनमेंट पैटर्न का जो मेन काम है,
वो स्कैनर को सही एंगल से कोड पढ़ने में मदद करता है। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा टाइमिंग पैटर्न। टाइमिंग पैटर्न ब्लैक और व्हाइट छोटे ब्लॉक्स की एक लाइन जो फाइंडर पैटर्न को कनेक्ट करती हुई दिखती है, उसे हम टाइमिंग पैटर्न कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से होती है। इसमें ब्लैक और व्हाइट डॉट्स की रो और कॉलम बने होते हैं। टाइमिंग पैटर्न जो है वो स्कैनर को ग्रिड का साइज पता करने में मदद करते हैं। जैसे ग्रिड का साइज 29x29 है या 33x33 है, तो जो हमारे टाइमिंग पैटर्न्स होते हैं वो उस साइज को रीड करवाने में स्कैनर को मदद करते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों हमारा डेटा एरिया। तो ये जो भी हमारे अलाइनमेंट पैटर्न्स हो गया, टाइमिंग पैटर्न्स हो गया, हमारे फाइंडर्स हो गए, इनको छोड़ के जो भी हमें ब्लैक और व्हाइट डॉट्स क्यूआर कोड में दिखते हैं सेंटर में, उन्हें हम डेटा एरिया कहते हैं। और यही वो एरिया है जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। चाहे आपकी वेबसाइट का लिंक हो, चाहे आपके पेमेंट का लिंक हो, यहीं पे ये डेटा जो है स्टोर किया। जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उस डेटा को सबसे पहले ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी कोड मतलब 0 और 1, जिसमें जो ब्लैक डॉट होते हैं उन्हें 1 रीड करते हैं और जो व्हाइट डॉट होते हैं उन्हें 0 रीड करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो डेटा है वो क्यूआर कोड में सेव किया जाता है। क्यूआर कोड में डेटा का साइज जो है क्यूआर कोड के वर्जन पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। जो न्यूमेरिक डेटा है वो लगभग 7089 कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं। जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा है वो लगभग 4296 कैरेक्टर्स स्टोर किए जा सकते हैं। जो बाइनरी डेटा है वो लगभग 2953 बाइट्स तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। और लास्ट है कांजी। कांजी जो है एक जापानीज कैरेक्टर्स है, वो लगभग 1817 कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना ऐसी चीज जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, आखिर वो काम कैसे करती है, ये क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड सच में बहुत रेवोल्यूशनरी है। भारत में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब डिजिटल पेमेंट का लेन देन जो बढ़ गया था, उस दौरान क्यूआर कोड का जो यूज है वो भारत में बढ़ गया है। और आज के टाइम में क्यूआर कोड जो है हर एक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसी तरह की इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। नमस्कार।